प्यारे बच्चों, आज हम क्रिया के विषय में जानेंगे कि क्रिया का भाषा में क्या योगदान है। क्रिया जो शब्द किसी कार्य के होने, करने या होने की स्थिति को प्रकट करे उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सोना, खाना आदि। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा किसी भी कार्य के होने या करने की स्थिति का पता चलता है वह शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ क्या क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। मैं पढ़ने का कार्य कर रहा हूँ, इसलिए पढ़ना क्रिया है। वह पत्र लिख रही है। अब यहाँ क्या क्रिया हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है कि वो पत्र लिख रही है। तो लिखने की क्रिया हो रही है, लिखने का कार्य हो रहा है, इसलिए लिखना क्रिया है। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। बच्चे क्या क्रिया कर रहे हैं? दौड़ने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए दौड़ना भी क्रिया है। सोना, बिल्ली फर्श पर सो रही है। बिल्ली क्या क्रिया कर रही है? सोने की क्रिया कर रही है, सोने का कार्य कर रही है, इसलिए सोना क्रिया है। खाना, हम सब खाना खा रहे हैं। हम क्या क्रिया कर रहे हैं? खाने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए खाना क्रिया है। इन वाक्यों में पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सोना और खाना क्रिया शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। इन सब शब्दों के द्वारा पता चल रहा है कि क्या कार्य हो रहा है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। यह वाक्य का अनिवार्य अंग है। क्रिया वाक्य को पूर्णता प्रदान करती है और अर्थ को स्पष्ट करती है। अर्थात क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होगा और किसी भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा जब तक उसमें क्रिया न हो। कुछ क्रिया कर्ता स्वयं करता है। अब कुछ कार्य होते हैं जो कर्ता के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं स्वयं ही होती हैं, उनमें किसी भी कर्ता की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी काम को करने वाला नहीं होता। जैसे सूरज चमकता है, सूरज को चमकाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो स्वतः ही चमकता है। वर्षा हो रही है, वर्षा को कोई करता नहीं है, स्वयं ही होती है। अगले भाग में हम क्रिया के भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।